नमस्कार दोस्तों, एएस स्टडी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 9 के मैथ का अभ्यास 6A, जिसमें कि दिया है कोण और रेखाएं। उसका पहला प्रश्न समझते हैं। दिया है कि दो पूरक कोणों के बीच का अनुपात 2 संबंधित 3 है, तब कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि पूरक कोण क्या होता है। पूरक कोण, पूरक कोण का अर्थ है कि दो कोणों का योग 90 अंश हो। ठीक है, दो कोणों का योग क्या हो, 90 अंश हो, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम पूरक या कोटि पूरक कोण कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। दिया है कि दो कोणों का अनुपात, यानी कि पहला कोण जो है, पहला कोण 2x, दूसरा है, दूसरा कोण हमको दिया है 3x। ठीक है, इस तरह देखा जाए तो दोनों का योगफल क्या हो रहा है, तो 2x प्लस 3x बराबर 90 अंश, क्योंकि ये दो हमको क्या दिए गए हैं, कोटिपूरक कोण दिए गए हैं। क्या दिए हैं, तो कोटिपूरक कोण दिए गए हैं, और इन दोनों का योगफल कितना होना चाहिए, 90 अंश होना चाहिए। और 90 अंश है तो इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो 2 और 3, 5x बराबर 90। तो x बराबर 90/5। अब यहां से इसको करेंगे तो 5 एकम में 5, 5 एकम में 5 बचा 4, 5 × 8 = 40। यानी कि x का मान क्या हो जाएगा, x बराबर 18। तो हमारा पहला कोण क्या होगा, 2x, यानी कि 2 × 18, 18×2 = 36। पहला कोण क्या है, 36। और यहां से 3x बराबर 3 × 18। तो यहां से 18 तो गुणा करते हैं, 8 × 3 = 24 के 4, हाथ से बचा 2, और 3 एकम में 3 और 2 5, 54। यानी कि पहला कोण क्या है, 36 अंश। कह सकते हैं कि पहला कोण क्या है, 36 अंश, और दूसरा कोण क्या है, तो 54 अंश। इस तरह हमारा क्या हुआ, प्रश्न संख्या पहले का ये हल है। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको हटाता हूं। चलिए, तो इस प्रश्न को हटाते हैं और अगले प्रश्न को लिखता हूं, और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या दिया है। दूसरा प्रश्न है, यदि दो संपूरक कोण का, दो संपूरक कोण के बीच का अंतर 40 अंश है, तो तो कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कोण ज्ञात कीजिए। देखते हैं कैसे इसको सॉल्व होता है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि संपूरक कोण क्या होता है। तो संपूरक कोण
दो कोणों का योग फल 180 अंश हो, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे कोटि कोटिपूरक कोण। ठीक है, तो यहां से देखते हैं, जैसे कि पहला कोण है, पहला कोण मान लेते हैं x, और दूसरा बोला है कि दो कोणों के बीच का अंतर क्या है? 40, यानी कि x और -40, x-40। अब इन दोनों का योगफल निकालेंगे, x प्लस x-40, x-40 बराबर 180 अंश। ठीक है, तो यहां से फिर देखते हैं, x प्लस x-40 बराबर, अब इस -40 को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो 180 और प्लस का 40, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2x बराबर 140, और 180 और 40 टोटल हो जाएगा हमारा 220, 220। ठीक है, जब 220 हो जाएगा तो 2x बराबर 220 है, 220 है, तो x बराबर 220 और बटे 2, इसको काटेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर 110 अंश। ठीक है, तो यहाँ पे पहला कोण हमारा क्या है? 110 अंश, और 110 और इसमें से माइनस कर देंगे 40, तो हमको क्या मिल जाएगा? दूसरा कोण 70 अंश। ठीक है, इस प्रकार पहला कोण क्या है? इस प्रकार पहला कोण हमारा है 110 अंश, और दूसरा कोण क्या है? तो 70 अंश है। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक फिर मैं अगला प्रश्न कराता हूं। चलिए, अब अगले प्रश्न को लिखते हैं, इसको हटा देता हूं। तीसरा प्रश्न दिया है, एक त्रिभुज, एक त्रिभुज का बाह्य कोण 110 अंश है, और इसके दो अंत विपरीत कोण बराबर हैं, तब ये कोण ज्ञात कीजिए।
तब ये कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न इसको सॉल्व करते देखते हैं ये प्रश्न क्या बोल रहा है। सबसे पहले इसको हम फिगर के माध्यम से समझते हैं कि यह क्या प्रश्न कह रहा है। प्रश्न समझने से पहले, प्रश्न सॉल्व करने से पहले हमें उसको समझना चाहिए कि प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न की भाषा क्या बोल रही है। तो सबसे पहले एक चित्र बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये ए बी सी और डी इस प्रकार का हमारा एक त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ से ये कोण, दो कोण, तीन कोण और ये चार कोण, इसी को बोलते हैं बाह्य कोण, जिसका मान दिया है 110 अंश। ठीक है, और ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। ठीक इसके विपरीत बोलेगा तो बी और ए इसके ठीक विपरीत कोण होंगे, जो आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, जब आपस में दोनों बराबर हैं, यहाँ से लिखते हैं हम। और एक चीज में और देखना है कि जो इसके विपरीत कोण होते हैं, कह सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी बराबर कोण बी सी डी, बी सी डी, यानी कि बाह्य कोण। ठीक है, त्रिभुज के अंतः दो कोणों का योगफल बाह्य कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां से इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि इसमें कोण ए बराबर भी क्या है, एक्स, और कोण बी बराबर भी एक्स, ये दोनों क्या है, एक्स है। तो हमें ज्ञात करना है इन दोनों का मान। तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर कोण बी सी डी, यानी कि बाह्य कोण। और बाह्य कोण का मान क्या दिया है, तो 110 अंश। और b प्लस ए क्या है, एक्स है, दोनों को जोड़ेंगे तो 2x बराबर 110 अंश। तो x बराबर 110 अंश बटे 2। यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, 55 अंश। यानी कि कोण a बराबर 55 अंश और कोण b बराबर 55 अंश होगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई समस्या। तो चलिए इसमें हट जाता हूँ, एक बार आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए, फिर आगे अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, अतिला उत्तरी प्रश्न 4 को हम लोग सॉल्व करते हैं। चौथा प्रश्न दिया है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के बराबर है, तो त्रिभुज का
नाम बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले हमको दिया है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के बराबर है तो त्रिभुज का नाम बताइए। सबसे पहले इसमें एक मैं फिगर बना देता हूं आप लोगों के लिए, ऐसे। ठीक है, यहाँ पे ये कोण ए है, ये कोण बी है और ये कोण सी है। ठीक है, तो यहां से प्रश्न के अनुसार कोण ए जो है वह बराबर है कोण बी प्लस कोण सी के। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोण बी है एक्स और सी है एक्स, यानी कि यहाँ पे माना कोण बी बराबर एक्स और कोण सी बराबर एक्स, तो कोण ए बराबर 2x। कैसे? तो यहां से कोण बी प्लस कोण सी बराबर x प्लस एक्स, टोटल कितना हो जाएगा? यहां से x प्लस एक्स मिलके 2x। ठीक है, तो कोण ए बराबर 2। अब यहां पे देखेंगे तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। कितना? 180 अंश। कोण ए का मान क्या है? 2x प्लस कोण बी का मान क्या है? x प्लस कोण सी का मान क्या है? x बराबर 180 अंश, बराबर 180 अंश। अब इन सबको प्लस करेंगे तो 2, एक 3 और एक 4, यहां से 4x बराबर 180 अंश। तो x बराबर 180 बटे 4। जब इसको काटेंगे तो 4 चौको 16, बच्चा 2, 4 पाँचे 20, यानी कि x सॉरी बी और सी का मान क्या आ गया? 45। 45 क्योंकि x का मान क्या था? b का मान था, तो b और c क्या हो गए? 45 और 45, जिसमें से जब अगर यहां से कोण a निकालेंगे तो क्या है? 2x है, तो 2 गुणे 45 बराबर 90 अंश। तो यहां से देखते हैं कि एक कोण क्या है? 90, और शेष दो कोण क्या है? 45। 45 अंश है। तो जब एक कोण 90 और शेष कोण 90 अंश से छोटे रहते हैं तो उसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 4 में हमको कौन सा त्रिभुज बताना है? तो उस त्रिभुज का नाम है जब एक कोण शेष दो कोणों के योगफल के बराबर होंगे तो उसको क्या कहा जाएगा? समकोण त्रिभुज कहा जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए या लिख लीजिए। तब तक मैं हट जाता हूं, आगे फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। सॉरी, प्रश्न संख्या 5। चलिए प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। दिया है कि एक त्रिभुज
के कोणों का अनुपात दो संबंधित तीन संबंधित चार है, तब त्रिभुज का नाम बताइए। त्रिभुज का नाम बताइए। ठीक, पहले इसके पहले जो प्रश्न किया गया था उसी के अनुसार ये भी प्रश्न होगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं त्रिभुज बना देता हूं। कुछ इस प्रकार से एक त्रिभुज है, ये ए, ये बी और ये सी। यहां से इसका ऐसे दिया गया है। ए का मान है 2x, बी का मान है 3x और सी का मान है 4x। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो सभी कोणों का योगफल कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश। ठीक है, तो यहां से 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर 180 अंश। यहां से सबको जोड़ते हैं तो 4 3 7 और 2 9, 9x बराबर 180 अंश। तो x बराबर 180 अंश बटे 9। 9 एकम में 9, 9 दूना 18। x का मान क्या आ गया? 20। ठीक है, x का मान 20। तो यहां से 2x है तो 2 गुणे 20 बराबर 40। ठीक है, और इसके बाद दिया है 3x बराबर, तो 3 गुणे 20 यानी कि 20 तिहाई 60। और इसके बाद दिया गया है कि 4x, तो 4 गुणे 20, 20 चौको 80। ठीक है, इस प्रकार सभी क्या है, सभी कोण अलग अलग हैं। तो यह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा न्यून कोण। जब त्रिभुज के दो कोणों का योगफल 90 अंश से कम और तीनों कोणों का योगफल क्या हो? 90 अंश से कम हो। जैसे इसमें 40 60 और 80, यह तीनों क्या है? तो 90 अंश से कम है, इसलिए यह क्या हो गया? न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं और यह आखिरी प्रश्न है अति लघुत्तरी का। इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है, छठा नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण एक कोण 110 अंश है, तब अन्य दो कोण अन्य दो कोणों के सम अर्धक को सम अर्धकों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों,
देखते हैं इस प्रश्न को। आइए यहां से देखते हैं। जैसे कि इसमें दिया है हमको एक कोण दे दिया है हमको 110 अंश, ठीक है, और 2 और कोण 3 हमको नहीं पता है, x और x, ठीक है। तो यहां से पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 अंश, ठीक है। तो यहां से 100 प्लस x बराबर 180 अंश। तो 2x बराबर 180 और इसको भर देंगे तो माइनस का 110। तो 2x बराबर हो जाएगा 70। तो x बराबर 70/2। यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 35 अंश, ठीक है दोस्तों। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 35 अंश। अब हम क्या करेंगे कि हमको बोला है समअर्धक, समअर्धक के लिए समअर्धकों के लिए जो कोण हमें ज्ञात रहेगा 110, उसमें ये जो हमने x का वैल्यू निकाला है इसको रख देंगे, यानी कि जोड़ देंगे। यह क्या हो जाएगा, 145 अंश, ठीक है। तो इस प्रकार एक त्रिभुज का कोण 110 अंश है, तो उसके शेष समअर्धकों का कोण क्या होगा, 145 अंश होगा, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट, तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को बता सकते हैं, ठीक है। और एक खास सूचना आप सभी के लिए, अगर आप भी रुद्रपुर के किसी भी प्राइवेट या सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, तो एक खास सूचना आप लोगों के लिए, अगर आप रुद्रपुर के किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, यूपी बोर्ड 9th 10th 11th 12th में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होती है मैथ में, तो आप मेरे साथ जुड़ के उस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, उसका एनालिसिस पा सकते हैं। आपको करना क्या है कि आप मेरे इंस्टा आईडी आदित्य गोलू यदुवंशी या मेरे व्हाट्सएप नंबर 7235082526 पे कांटेक्ट करें और अपना जो भी डाउट है उसका अच्छे से इमेज लें और अपना नाम, स्कूल का नाम लिखकर मेरे तक भेज दें। मैं उसका एनालिसिस इसी चैनल पे प्रत्येक शाम को 7 बजे करूँगा और आप देख के उसको अच्छे से कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।